अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगाज़ करते हैं। ये वाला टॉपिक था हमारा नेक्स्ट। बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करना मना है और रिवायत के तहम्मुल के वक्त एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। आगे एक है जो इससे भी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो फिर उस जो बहुत ज़्यादा लंबा है ना उसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पे ज़रा कंसंट्रेट करते हैं आप। अच्छा जी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आखिर उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तुमसे हदीस बयान करेंगे जिनको ना तुमने सुना ना तुम्हारे बाप दादा ने, तो इनसे बचे रहना। फ़ायदा यानी इनके फ़रेब में ना आना और हदीस को अच्छी तरह से जांच लेना। अब इस ज़माने में भी बहुत से जाहिल फ़कीर इधर उधर के कुट मिला अपनी बात जमाने के लिए हदीस बेसनद नकल करते हैं। इनका एतबार ना करना चाहिए जब तक वो हदीस सही किताबों में ना मिले। अल्लाह के फजल से अब सहासता का तर्जुमा करीब आत्माम है। हम लोगों को भी ये किताबें फ़ायदा दे सकती हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर ज़माने में दज्जाल यानी झूठ को सच बनाने वाले और कज़्ज़ाब यानी झूठ बोलने वाले पैदा होंगे। वो ऐसी हदीसें तुमको सुना देंगे जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ना सुनी होंगी, तो बचे रहना इनसे। ऐसा ना हो कि वो तुमको गुमराह कर दें और आफत में डाल दें। अमर बिन अब्राह से रिवायत है, उसने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा शैतान एक मर्द की सूरत बनकर लोगों के पास आता है, फिर उनसे झूठी हदीस बयान करता है। जब लोग इस जगह से जुदा हो जाते हैं तो इनमें से एक शख्स कहता है मैंने सुना एक शख्स से जिसकी सूरत मैं पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता, वो ऐसा बयान करता था। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा दरिया में यानी समुंदर में बहुत शैतान है जिनको कैद किया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। करीब है कि वो निकलें और लोगों को कुरान सुनाएं। ताऊस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बशीर बिन कआब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और इनसे अहादीस बयान करने लगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे कहा कि फ़लाँ हदीस फिर बयान कर। उन्होंने फिर दोबारा बयान किया और कहा मुझे मालूम नहीं होता, क्या तुमने सब हदीसें मेरी पहचानी और इसी को मुनकर समझा, सब हदीसों को मुनकर समझा और इसी हदीस को पहचाना। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल किया करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बांधा जाता था। फिर लोग बुरी और अच्छी राह चलने लगे, यानी सब किस्म की हदीस सही और गलत नकल करने लगे, तो हमने सब हदीस बयान करना छोड़ दिया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम हदीस याद किया करते थे और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद करना चाहिए, लेकिन जब तुम बुरी और अच्छी हर तरह की राह चलने लगे तो अब एतबार जाता रहा और दूर हो गया। मुजाहिद से रवायत है बशीर बिन कआब अदवी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और हदीस बयान करने लगे और कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कान न रखा उनकी तरफ, ना देखा उनको। बशीर बोले ए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तुमको क्या हुआ है जो मेरी बात नहीं सुनते? मैं हदीस बयान करता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तुम नहीं सुनते। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा एक वो वक्त था जब हम किसी शख्स से ये सुनते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया तो उसी वक्त उस तरफ देखते और कान अपने लगा देते। फिर लोग बुरी और अच्छी राह चलने लगे, यानी गलत रवायतें शुरू हो गई, तो हमने सुनना छोड़ दिया, मगर जिस हदीस को हम पहचानते हैं और हमको सही मालूम होती है तो उसको सुन लेते हैं। इब्न अबी मलाइका से रिवायत है, उसने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि मेरे लिए एक किताब लिख दो और छपा लो उन बातों को जिनमें कलाम है, ताकि झगड़ा ना हो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा लड़का अच्छी नसीहत करता है, यानी इब्न अबी मलाइका को कहा इसीलिए
میں اس کے لیے چنوں گا باتوں کو اور چھپا لوں گا جو چھپانے کی باتیں ہیں۔ یہ ترجمہ جب ہے کہ اس روایت میں، اچھا ایک دفعہ یہ روایت بھی دیکھ لیں آپ، یہ ہے اخفی انی انئی، اچھا اور ایک اور تھا، سوری یہ والا یخفی تھا، نیچے والا اخفی، اچھا یہ ترجمہ جب ہے کہ اس روایت سے اخفی اور یخفی اور اخفی جائے جمع سے ہو، جیسے کہ اکثر نسخوں میں یہ دونوں الفاظ ہائے ہتی سے ہیں۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ کم کر لیں گے ان باتوں کو جو کمی کے قابل ہیں، یعنی بہت لمبی کتاب نہ لکھیں، مختصر لکھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا کہ کم کروں گا میں، یغنی معنوں میں علیہ کے ہیں، یعنی میں نے یہ خواہش کی کہ خوب اچھی طرح لکھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا کہ میں خوب انتخاب کروں گا احادیثوں کو اور اچھی طرح اس کو لکھوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو منوایا، ان میں سے کچھ باتیں لکھنے لگے اور بعض فیصلوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ قسم اللہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ بھٹک گئے، یعنی ان سے غلطی ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلفۂ راشدین میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور ساتھی اور علم کے دریا تھے، ان کے فیصلوں میں غلطی ہو تو اور عالموں اور مولویوں کے سب حکم کیوں کر صحیح ہو سکتے ہیں؟ بعضوں نے کہا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ روایت غلط ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گمراہ نہ تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا ہوگا۔ طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی کتاب آئی، انہوں نے سب کو مٹا دیا مگر ایک ہاتھ کے برابر رہنے دیا جو فیصلہ صحیح تھا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوا کہ روایت ان فیصلوں کی ٹھیک نہیں۔ ابو اسحاق نے کہا جب لوگوں نے ان باتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد نکالا، یعنی جھوٹی روایتیں ان سے شائع کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک فریق بولے اللہ ان کو تباہ یا ان پر لعنت کرے، کیسا علم کو بگاڑا، یعنی لوگوں کو گمراہ کیا اور حدیثوں کا ستیہ ناش کیا۔ ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو لوگ روایت کرتے تھے ان کی روایت نہ مانی جاتی تھی جب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس کی تصدیق نہ کرتے۔ جی نیکسٹ ٹاپک یہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ حدیث کی سند بیان کرنا ضروری ہے اور وہ دین میں داخل ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔